दोस्तों नमस्कार। आज भारत में छोड़ो दुनिया में भी कोई इतने रिजल्ट नहीं दे सकता। ऐसे रिजल्ट्स आज मल्टीप्लायर ने निर्माण किए हैं जिसके कारण आज लाखों किसान मल्टीप्लायर को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारा सपना है पूरा भारत आज ऑर्गेनिक बनाने का, तो इसके लिए ज़रूरी है कि करोड़ों किसान इसे इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि इस बिज़नेस की प्रणाली को हम सीखें, काम करने के ढंग को, इस सिस्टम को हम सीखें, उसे आचरण में लाएं, ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक बहुत आसानी से पहुंच सके, बहुत इफ़ेक्टिवली पहुंच सके, बहुत परिणामकारक पहुंच सके, और जिसके चलते हम इस देश को जल्द से जल्द ऑर्गेनिक बना सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि इस सिस्टम को हम सीख लें, अंदर उतार लें, आचरण में लाएं। चलिए देखते हैं दोस्तों कि इस सिस्टम के जो 6 सूत्र है, जो बहुत आसान है, हर कोई इसे अपना सकता है। इसमें का पहला सूत्र क्या है जिसे हम अभी देखेंगे। इसका पहला सूत्र है ड्रीम्स, यानी कि सपने। ये जो पहला सूत्र है, ये जब हम आचरण में लाना है तो आप सोचेंगे कि यार इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, हम तो अभी मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों समझ में लीजिए कि दार्शनिकों ने सदियों से ये कहा है कि आप ही आपके जीवन के शिल्पकार हो। तो आपको अगर अपने खुद के जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, आपको अगर अपने मनचाही जिंदगी को संवारना है, साकार करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके मन में कोई पहले सपने हो। कहाँ जाना है ये मंजिल अगर तय हो तो उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई भी दिशा तय नहीं है, कोई भी मंजिल सामने तय नहीं है, तो हम जीवन में भटकते रहेंगे जैसे आज तक भटकते आए हैं। तो दोस्तों सपने बहुत जरूरी है। तो इसमें और कुछ सब पॉइंट्स है, उसे भी हम देखना चाहेंगे। पहला सब पॉइंट है फिक्स इट, यानी सपने तय करें। मतलब क्या है कि मतलब आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं ये तय करिए। आप खुद के लिए क्या चाहते हैं, कैसा जीवन आप चाहते हैं। आप अपने परिवार के लिए क्या चाहते हैं, आप परिवार को लेकर साथ में बैठे और उनके साथ मिलकर उनके सपने क्या है जान लीजिए। आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं, आप पूरी मानवता के लिए क्या करना चाहते हैं, इस पर्यावरण के लिए क्या करना चाहते हैं। जो जो भी विचार आपके मन में आकर गए थे कभी कभार या आते रहते हैं, वही आपके सपने हो सकते हैं। ये सपने बड़े पावरफुल होते हैं दोस्तों। आज तक दुनिया में जिन्होंने भी इतिहास को बदल के रखा है, आप देखेंगे कि उनके अंदर भी सपने थे, सपनों के बीज थे। उन सपनों के बीजों को ही उन्होंने खाद और पानी देते रहे और फिर वो सपने साकार होते गए और दुनिया बदलती गई। दोस्तों पूरी मानव जाति का इतिहास आप देखेंगे तो उसमें इन सपनों का बड़ा योगदान है। आपके भी जीवन को बदल देने वाली ताकत है ये सपने। बस उन सपनों को आप कागज पर लिख कर निकालिए। जब तक आप कागज पर लिख कर नहीं निकालेंगे तब तक उन्हें साकार होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं होती है। वो सपने स्पष्ट रूप से आपके सामने नहीं आते हैं। ये स्पेसिफिक और मेजरेबल होने चाहिए। फिक्स इट यानी वो आप फिक्स करिए, कागज पर लिखिए। स्पेसिफिक और मेजरेबल यानी क्या? स्पेसिफिक और मेजरेबल यानी वो गिनने लायक होने चाहिए। जैसे कि आप कहते हैं कि मुझे बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, आप कहते हैं कि मुझे अमीर होना है, तो इसमें से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। किसी के लिए 5,000 की इनकम भी बड़ी हो सकती है, किसी के लिए 25,000 की इनकम भी बड़ी हो सकती है और किसी के लिए 5 लाख की इनकम भी छोटी हो सकती है। तो इसलिए ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप अमीर होना चाहते हैं, मतलब एग्जैक्टली आप कितनी दौलत कमाना चाहते हैं। हर महीना 25,000 आपको काफ़ी है, हर महीना 50,000 आप पाना चाहते हैं, या हर महीना आप 5 लाख कमाना चाहते हैं, या महीना 1 लाख कमाना चाहते हैं, वो स्पेसिफाई करिए, यानी स्पष्ट करिए। साथ ही साथ में सिर्फ पैसे में ही सारी अमीरी नहीं आती है। आपका आरोग्य कैसा होना चाहिए, या आप अपने रिलेशनशिप जो है वो आपको कैसे चाहिए, या आप अपने अच्छा घर चाहिए, या आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, या किसी का सपना ये भी हो सकता है कि भैया मैं नौकरी से तंग आ चुका हूँ, मैं बॉस का मुंह नहीं देखना चाहता, ये भी सपना हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप नौकरी में जितना कमा रहे हैं उससे 3 से 5 गुना का आमदनी आप यहाँ पे तय कर सकते हैं फ्री होने के लिए। तो दोस्तों किसी का यह भी सपना हो सकता है कि मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं।
क्योंकि शायद सालों से कर्जों तले अगर दबे हुए हैं तो हो सकता है कि कर्ज मुक्त हो जाऊं, ये भी सपना हो सकता है। अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, ऐसे अलग अलग सारे सपने जो है वो लिख कर निकालिए। ये सारे सपनों की सूची बनाइए, फिक्स इट, ये सारे सपने कागज पर आने दीजिए। ये पहला पॉइंट है कि फिक्स इट। दूसरा सब पॉइंट है इसमें कि गिव इट अ डेट। उन सपनों को तारीख दीजिए कि ये सपने कब तक पूरे हो जाए, ऐसा आपको लगता है, ऐसी तारीख उन्हें दीजिए। जब तक आप तारीख नहीं देते हैं तब तक ये सपने पूरे होने की संभावना निर्माण नहीं होती है। जैसे कि देखिए कि आप कई सालों से शायद अपने परिवार सहित छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, आपने तय किया है, लेकिन हर साल कुछ न कुछ कारण निकल आते हैं और फिर आप नहीं जा पाते हैं। लेकिन इस साल ऐसा हो गया कि आपने 4 महीना पहले ही तारीख तय कर ली कि भाई फलाना फलाना तारीख को 15 से 20 मई को या 15 से 25 मई को आपको परिवार सहित छुट्टियों पे जाना है। कहाँ जाना ये तय कर लिया, तारीख तय कर ली, कहाँ उतरना है ये तय कर लिया, क्या क्या देखना है तय कर लिया, तो क्या हो जाता है, अपने आप उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और फिर आप देखेंगे कि फिर इस साल वो छुट्टियां जाने का जो प्लान है आपका वो पूरा हो ही जाता है, क्योंकि उस दिशा में आपके कदम उठने लग जाते हैं और एक तारीख देने से इमरजेंसी पैदा हो जाती है, सारी तैयारियां उस दिशा में शुरू हो जाती हैं। और जब इमरजेंसी पैदा हो जाती है तो आपके एक्शंस आसान हो जाते हैं, आपके एक्शंस फास्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों तारीख देना बहुत ज़रूरी है। तो आपने सीनियर के साथ बैठकर या उनसे सलाह मशवरा करके इन सपनों के लिए तारीख आप लिखिए। ये तारीख लिखने से क्या हो जाएगा कि वो सपने आपके नज़र में, आपके परिवार के नज़र में साकार होते हुए आपके अंदर तैयार होने लग जाएंगे। देखिए दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़ दो दफ़ा तैयार होती है ऐसा कहते हैं, कि एक तो पहले मन में और फिर प्रत्यक्ष वास्तव में। तो ये सपने आपके पहले मन में तैयार होने चाहिए, उन तारीख के साथ आपको विजुलाइज होने चाहिए, दिखने चाहिए। जब वो दिखने लग जाएंगे अंदर तो फिर वो बाहर भी तब वो बाहर भी साकार होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जल्दी वो साकार हो जाएंगे। कि कब हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप तारीख दे दो। तीसरी बात है कि पेस्ट इट एवरीवेयर। ये सपने जो है, ड्राइंग शीट लीजिए, उन सपनों में जो जो भी आपने लिखा है उसके अनुकूल एक एक गूगल से निकाल कर आप चित्र जो है, इमेज जो है, अच्छा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, हजारों लाखों घरों के चित्र आज गूगल पे है, उसमें से जो आपको मन को भाता है उसका चित्र लीजिए। या बच्चों के एजुकेशन रिलेटेड उसमें से चित्र लीजिए। ऐसे सारे चित्र उस कागज़ पर चिपकाइए और वो कागज़, वो ड्राइंग शीट जो है वो आपके हॉल में, आपके बेडरूम में, ऐसे 2-3 जगह पे आप उसको चिपकाइए। उसमें से मेन जो भी 2-3 सपने हैं, बड़े सपने हैं कि जिनके साकार होते ही बाकी सारे सपने साकार होने वाले हैं, तो वो 2-3 चीज़ें जो है एक छोटे से कागज़ पर, A4 साइज के आपके नोटबुक के जैसे कागज़ पर उनको लिखिए हाथ से या उनके चित्र चिपकाइए और ऐसे घर में 10 जगह चिपकाइए। चाहे बाथरूम में हो, चाहे बेसिन पर हो, चाहे फ्रिज पर हो, चाहे किचन में हो, चाहे हॉल में हो, चाहे बेडरूम में हो, या आपके जो आपकी डायरी होगी उस डायरी पे हो, या आपके मोबाइल के स्क्रीन शॉट पे हो, या आपकी गाड़ी के अंदर हो, या आपकी बाइक पे हो, हर जगह पे उन सपनों को चिपकाइए। अब आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा कि यार ये क्या कह रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसी कैसी उटपटांग बातें करने के लिए बोल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने शुरू में ही आपको कहा कि इन सपनों के जो 6 सूत्र है, ये प्रणाली के जो 6 सूत्र है, ये 6 सूत्र जो भी फॉलो करेगा वो बंदा कभी भी हार ही नहीं सकता, वो जीत के ही रहेगा। बस थोड़ी सी उटपटांग कुछ बातें लगेगी, लेकिन उन बातों को आप करिए, क्योंकि इसके पीछे का मैं साइंस आपको समझाता हूँ। देखिए, ये सपने चिपकाने का काम कितना भी उटपटांग लगे, लेकिन उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न है। ये साइंस इसके पीछे का समझ लीजिए। जैसे कि आप है, देखिए हम जो है शरीर के माध्यम से हम ऑपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक मन है, और जो मन होता है आप जानते हैं कि वो मन जो होता है बाह्य मन और अंतर्मन के रूप में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कि हमारा बाह्य मन है, आप सोचेंगे कि मैंने मन को शरीर के बाहर क्यों दिखाया। तो दोस्तों, आधुनिक विज्ञान यही कहता है कि आपके शरीर के अंदर मन नहीं है, बल्कि आपके मन के अंदर आपका शरीर है। आपके रोम रोम में, आपके पेशी पेशी में ये मन बसा हुआ है। ये सिर्फ ब्रेन में नहीं है,
है ना। तो हर पेशी को भी, हर सेल को भी एक मेमोरी है। तो दोस्तों ये जो मन है, जैसे कि आभा होती है ना, हमारा ऑरा होता है जो हमारे शरीर से भी बाहर फैलते रहता है, वैसा हमारा मन या मन के विचार जो है हमारे शरीर से भी बाहर फैलते रहते हैं। और आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार हम उन्हीं प्रकार की परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा मन है या हमारा शरीर है, ये दोनों भी मिलकर जो भी है एक मोबाइल के टावर के तरीके से है। ये जैसे मोबाइल का टावर है ना, तो ये टावर क्या करता है, फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस प्रक्षेपित करते रहता है। और उसी प्रकार से वो जो जिस भी प्रकार वो जैसे फ्रीक्वेंसीज प्रक्षेपित भी करता है, उसी प्रकार से वो रिसीव भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। उसी प्रकार से मानवीय मन जो है अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग धारणाएं, इनके विचार, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, इनके वाइब्रेशन जो है प्रक्षेपित करते रहता है। और हमारे इर्द गिर्द का ये जो फील्ड है, उस फील्ड में से उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसीज को आकर्षित करते रहता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, आपने मूवी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे जाकर द सीक्रेट डालिए, हिंदी में, मराठी में, सभी भाषाओं में ये मूवी आज शायद उपलब्ध है, तो उसे देखिए। 1.5 घंटे का मूवी है, सारा परिवार मिलकर देखिए कैसे हम ही हमारे जीवन को तैयार कर रहे हैं, हम ही हमारे जीवन की शिल्पकार कैसे है। ये उस सीडी के माध्यम से, उस मूवी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने हमारी आज जो भी परिस्थिति है, वो तमाम परिस्थितियों को सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार है। क्योंकि हमारे अंदर से जो भी विचार, जो भी भावनाएं, जो भी धारणाएं प्रक्षेपित हो रही है, जो भी बिलीफ सिस्टम हमारी वो जो प्रक्षेपित हो रही है, उसी प्रकार की परिस्थितियों को हम हमारे जीवन में आकर्षित करते हैं। आप सोचेंगे कि शायद आज मेरे जीवन में पैसे का प्रॉब्लम है या मेरे जीवन में बाकी कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम है, तो क्या मैंने इन्हें आकर्षित किया है? हाँ, बिल्कुल आप ही ने इन्हें आकर्षित किया है। ये मूवी देखकर आपको समझ में आ जाएगा, ये पूरा साइंटिफिक है ना। तो दोस्तों ये जो फिर आपके अंदर से विचार आपके अनजाने में बाहर प्रक्षेपित हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? इसके पीछे का कारण है आपका अंतर्मन। दोस्तों देखिए कि ऐसा कहा जाता है कि अगर बाह्य मन और अंतर्मन का आप अगर विचार करें तो सिर्फ 10% बाह्य मन है और बाकी 90% जो है अंतर्मन है। अंतर्मन बड़ा प्रभावी होता है। अंतर्मन ये वैश्विक ताकतों के साथ जुड़ा हुआ है, ये वैश्विक मन के साथ जुड़ा हुआ है अंतर्मन। तो दोस्तों बाह्य मन ऐसा मन है कि जो सोचते रहता है क्या सच है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। इस प्रकार से ये एनालिसिस करते रहता है, लगातार चिकित्सा करने वाला मन है। तो ये बाह्य मन है, यही आपके जीवन में आज तक आपकी कामयाबी भी बाधा बनते रहा है अनजाने में। क्योंकि जब भी आपने बड़े सपने देखे हैं तो ये बाह्य मन में जो है ये 2 प्रकार के बैल होते हैं, ऐसा मान के चलिए। जैसे एक सकारात्मक बैल होता है, एक नकारात्मक बैल होता है। एक सकारात्मक सोच होती है हमारी, एक नकारात्मक सोच होती है। और आप देखेंगे तो दिन भर हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा बार नकारात्मक विचार आते रहते हैं। वो चिंता के होते हैं, वो भविष्य की चिंता होती है, ये अलग अलग कई सारी तरह की चिंता होती है, दुख होते हैं, दर्द होते हैं, कई सारी चीज़ें जो है नकारात्मक चीज़ें हैं हमारे दिमाग में दिन भर चलते रहती हैं। ऐसा कहते हैं कि दिन भर में 60,000 विचार आते हैं, उसमें से मैक्सिमम विचार, उसमें से मोर देन 95% विचार नकारात्मक होते हैं। तो ये आज वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष रूप से टेस्टिंग करके पाया हुआ है। तो ये बाह्य मन जो है लगातार नकारात्मक विचारों से भरा हुआ होता है। और जब भी आप अभी पॉजिटिव कुछ सपने देखेंगे तो ये बाह्य मन लगातार उसमें बाधा डालते रहेगा, कहते रहेगा कि यार आज तक इतना बड़ा इनकम आपको कभी नहीं आया, आज तक इतनी बड़ी कामयाबी नहीं पाई, तो आज इसके आगे क्या होने वाला है? ऐसा कौन सा तीर मारने वाले हो तुम? ऐसे कैसे तुम्हें पॉसिबल है? तुम्हारे पास तो ये नहीं है, तुम्हारे पास तो वो नहीं है, तुम्हें ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। वो एक बड़ी लंबी सूची आपके सामने रख देगा कि आप कैसे ये कामयाबी नहीं पा सकते। तो ये बाह्य मन का काम है कि ये लगातार चिकित्सा करते रहता है। ये संभव और असंभव इसमें लगातार दरारें डालता रहेगा और ये आपको पीछे खींचता रहेगा। तो फिर क्या इलाज है कि आप ये बाह्य मन के प्रभाव को कम करते हुए अंतर्मन की जो असीम ताकतें हैं उनका आप फायदा ले सकते हैं।
तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये सारे सपने जो है आप इन्हें लगा घर में सब तरफ पेस्ट करते रहें। देखिए, ये जो नकारात्मक विचार हमारे अगर अंतर्मन में बैठे हैं तो इन्हें हमें दूर करना होगा, और पॉजिटिव सकारात्मक जो सपने हैं उन्हें हमें इस अंतर्मन के अंदर भरना होगा, ताकि वही सपने अगर हमारे अंतर्मन से लगातार प्रक्षेपित होते रहेंगे पूरे हमारे इर्द गिर्द के पूरे यूनिवर्स में, आभामंडल में, तो उसी प्रकार की चीज़ों को फिर हमारे जीवन में आकर्षित होना पड़ेगा। वो चीज़ें आकर्षित हो पाएगी और वही चीज़ें हमारे जीवन में साकार हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए घर में जब आप सभी तरफ ये पोस्टर चिपकाते हैं तो जो भी चीज़ बाह्य मन में ज़्यादा देर रहती है वो अंतर्मन में एब्सॉर्ब हो जाती है, धीरे 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 अंतर्मन में आने लग जाती है। इसी के लिए साथ में जब आप इस सिस्टम के अलग अलग आगे के भी मुद्दे फॉलो करते रहेंगे कि जैसे हर दिन 20 मिनट किताब पढ़ना है, तो पॉजिटिव विचार आपके अंदर बढ़ते जाएंगे। लगातार आप सीनियर से बात करते रहेंगे, लगातार उनके संपर्क में रहेंगे, तो लगातार आपका हौसला बढ़ता रहेगा। आपको समझ में आएगा कि यार, आपसे भी गए गुजरे लोग आज इस बिजनेस को बहुत ताकत के साथ कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार सीनियर के संपर्क में है, वो लगातार सलाह ले रहे हैं। तो हर किसी के अंदर ये ताकत है दोस्तों, आप में से हर किसी के अंदर ये असीमित शक्ति है। वो असीमित शक्ति जिसने ये ब्रह्मांड का निर्माण किया है, वो शक्ति आपके अंदर विराजमान है, वो चैतन्य आपके अंदर विराजमान है। तो आपके लिए हर चीज़ मुमकिन है, बस आपको ज़रूरी है किसी के साथ की। तो जो आपसे 2 कदम आगे निकल चुके हैं उनका साथ आप लेते हैं, उनकी सलाह आप लेते हैं, उनकी मदद आप लेते हैं, तो आपके अंदर ये विश्वास भर जाएगा कि आप भी कर सकते हैं। तो ये सपने अंदर विराजमान हो रहे हैं, सपने अंदर एब्सॉर्ब होते जा रहे हैं, वही सपने अंदर से बाहर प्रक्षेपित हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपने बॉलीवुड की मूवीज़ में भी देखा है कि ऐसा डायलॉग है कि किसी चीज़ को अगर आप पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उस चीज़ को आपके जीवन में लाने की साजिश करती है। मतलब कायनात बेकरार है उन चीज़ों को आपके जीवन में लाने के लिए, बस आपको उसके साथ ट्यून होना है, इस कायनात के साथ ट्यून होना है। और कायनात के साथ ट्यून होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आपके अंतर्मन के साथ ट्यून हो जाइए। दोस्तों, अंतर्मन में ये सपने उतर जाएंगे। अंतर्मन में जैसे ये सपने उतर जाएंगे तो आपके अंदर से ये सपने लगातार बाहर प्रक्षेपित होते रहेंगे, और आपको जैसे चाहिए वैसे लोग, आपको जैसे चाहिए वैसी परिस्थितियां निर्माण होती जाएगी, और जल्द देखेंगे कि आप जितना सोच रहे हो उससे भी बड़ी कामयाबी आपके जीवन में अपने आप अंदर, आपके जीवन में अपने आप प्रवेश कर जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए ये पेस्ट इट एवरीवेयर, ये सपने लिखकर उन्हें तारीख देकर आप घर में सब तरफ चिपकाइए। कोई मेहमान आएंगे, पूछेंगे या मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे उल्टा आपके सपने जल्दी साकार हो जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। उसके लिए चौथा पॉइंट है, और वो है टेल एवरीबॉडी। यानी ये सपने तो आपने लिखकर निकाल लिए, अब इन सपनों को आप क्या करिए, औरों को बताना चालू करिए। आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, या जो भी कलीग है ऑफिस के, सबको आपके जो भी सपने हैं, प्रमुख 2-3 सपने लीजिए लगे तो, और उन्हें बताइए कि मैं ऐसा ऐसा मेरे जीवन में होने वाला है, ये मैं करके रहने वाला हूँ। क्या होगा, आपको शायद थोड़ा सा और ऊटपटांग लगेगा, यार मैं कैसे बताऊं। देखिए, आप नहीं बताएंगे तो आप 100% फेल होने की संभावना है। आप सोचेंगे कैसे? देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो कुछ दिनों बाद आपके बाह्य मन का जो निगेटिव बैल है, नकारात्मक सोच है, वो आपको धीरे 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 ये विश्वास दिलाएगी कि कैसे आप जीवन में बड़ी कामयाबी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आज तक नहीं किए। लेकिन जो आज तक नहीं हुआ है वो क्या आगे नहीं हो सकता है? वो हर चीज़ हो सकती है। बस जरूरत है सकारात्मक विचारों से प्रभावित होकर हमें आगे बढ़ने की। लेकिन नकारात्मक विचार हमारे आज अंदर ज़्यादा शक्तिशाली है, वो नकारात्मक बैल आज बड़ा ताकतवर है। तो धीरे धीरे वो आपको समझा देगा कि कैसे नहीं हो सकता, और फिर आप धीरे 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 आपकी ऊर्जा खत्म होती जाएगी, और फिर आप जैसा आज तक चलते आ रही जिंदगी वैसे ही जीवन को आप आगे बढ़ाते लेके जाएंगे। दोस्तों, आज तक जो हुआ है उसके पीछे कारण है आज तक जैसे आपके विचार रहे हैं।
आज तक जैसा जीवन चला आ रहा है उससे अगर आपको कुछ अलग जीवन चाहिए तो आपको कुछ अलग विचार करने होंगे, कुछ अलग करना होगा। वो अलग क्या करना होगा, तो बस इतना ही अलग आप करिए, सब कुछ अपने आप होते जाएगा। आप औरों को सपने बताएंगे तो आप उन सपनों के साथ लॉक हो जाएंगे। आज तक आपने आपके सपने औरों को नहीं बताए तो वो आप ही के मन में दफन भी हो गए, किसी को बाहर पता भी नहीं चला और आपको भी पता नहीं चला, और बस आप अपनी जिंदगी बस आज रेंगते हुए चल रहे हैं या फिर आप बस कॉम्प्रोमाइज करते हुए चलाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मनचाही जिंदगी को जीना है तो आपको ये सपने आपके औरों को बताना होगा। औरों को बताने के कारण क्या होगा, तो औरों को बताने के कारण कई सारी घटनाएं होगी। एक तो औरों को बताने के कारण उनमें से कुछ लोग हैं ये पूछेंगे अरे यार कैसे होगा, तो आप बताएंगे कि यार ऐसे जबरदस्त चीज के साथ मैं हूं, मल्टीप्लायर, जो किसानों की इनकम कई गुना बढ़ा रही है। उत्पादन तो 3 गुना बढ़ा रही है, लेकिन उनका उत्पादन खर्चा 80% कम होने के कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना बढ़ा रही है। यह अनूठा एक क्रांतिकारी पर्व जो है किसानों के जीवन में शुरू हो चुका है, ये कृषि क्षेत्र में शुरू हो चुका है। तो इसमें जो है कि जब वो पूछेंगे कि ये कैसे होगा, चाहे उनकी आपके जो दोस्त है, रिश्तेदार है, चाहे उनकी खेती हो या ना हो, उनको आप सीधा बोल सकते हैं कि आप अगर रसायन मुक्त, विष मुक्त अगर अन्न खाना चाहते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को देना चाहते हैं, अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो आपको भी ये इसकी जानकारी औरों को देनी होगी। तो आपके साथ वो भी लोग आ जाएंगे, यानी आपके साथ काम करने वाले हाथ बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, औरों को आप बताएंगे तो वो आपके साथ या तो आ जाएंगे, और जो आपके साथ नहीं आएंगे तो दोस्तों उनकी तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको वो हर कुछ दिन बाद मिलते रहेंगे, और जब भी वो आपको मिलेंगे तो उनकी आंखों में आपको ये सवाल दिखेगा, अरे कहाँ तक आए तुम्हारे सपने। और बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके नकारात्मक बैल के कारण अगर शायद महीने 2 महीने बाद अगर आपकी ऊर्जा अगर कम भी हुई रहेगी तो ये ऊर्जा वापस जाग जाएगी, और फिर आप अपने सीनियर से संपर्क करोगे और बोलोगे कि नहीं यार, मैंने बोला है सबको, मुझे तो अब सपने साकार करने ही होंगे। यानी आप उन सपनों के साथ लॉक हो जाएंगे, और जैसे आप उन सपनों के साथ लॉक हो जाएंगे तो वापस आपके सकारात्मक बैल को ऊर्जा मिलती रहेगी, आपकी अंदर की सकारात्मक शक्तियां बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप लगातार सीनियर के संपर्क में रहेंगे, हर दिन लगातार किताब पढ़ते रहेंगे, लगातार हमारे मीटिंग्स को अटेंड करते रहेंगे, तो आपकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। आपकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी तो आप धीरे धीरे इस अवस्था में आ जाएंगे कि लगातार आपके सपने प्रक्षेपित हो रहे हैं, और फिर आपके अंतर्मन की ताकत आपके साथ आ जाएगी। जैसे ही ये सपने बाह्य मन से अंतर्मन में उतर जाते हैं, क्योंकि आपने घर में सब जगह पेस्ट करके रखा हुआ है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी रखा हुआ है, तो आपके सपने जो है आपके अंतर्मन में उतर जाते हैं। अंतर्मन में उतर जाते हैं तो बाहर भी वही प्रक्षेपित हो जाते हैं, उसी प्रकार की परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं, और फिर आपको एक बड़ा बल मिल जाता है। ये सपने साकार होने की पॉसिबिलिटी जो है वो लगातार बढ़ते रहती है, निरंतर बढ़ते रहती है, और फिर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग आपको मिलने जाएंगे, ऐसे ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने आती जाएगी कि आपकी गति जो है वो हर दिन बढ़ती जाएगी, लगातार 2 गुना 4 गुना हो जाएगी, आपकी गति भी मल्टीप्लाई होते जाएगी। जैसे मल्टीप्लायर किसानों की आमदनी को, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर रहा है, उसी प्रकार से ये सिस्टम जो है आपकी कामयाबी को मल्टीप्लाई करते जाएगा। दोस्तों, बस आपको ज़रूरत है, कितनी भी उटपटांग बातें लगे, इस सिस्टम की इन बातों को आपको फॉलो करना है। ये फॉलो करेंगे तो ही आप कामयाब बनेंगे, इतना आप ध्यान में रखिए। दोस्तों, आपकी कामयाबी के पीछे, आपकी कामयाबी और आपके बीच में अगर कोई आ रहा है, वो है आप खुद, क्योंकि कैसे कामयाब होना है इसका शास्त्र आपको मिल चुका है, लेकिन ये शास्त्र आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो दोस्तों आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये साइंस है, ये शास्त्र है, इसे बस फॉलो करना है। ये रास्ता तैयार हो चुका है, बस इस रास्ते पे बस हमें चलते जाना है। दोस्तों, मैं नितिन डोईफोड़े आपका इस कामयाबी के रास्ते पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप बहुत बड़ी कामयाबी अर्जित करें, आप सैकड़ों हजारों किसानों तक पहुंचे, लाखों किसानों तक पहुंचे, यही मेरी शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।